हेलो दोस्तों, तो आ गए आप भी टेंस की मौत का तमाशा देखने। जी हाँ दोस्तों, आज होगी टेंस की मौत और आप देखेंगे तमाशा। देखो कैसे। टेंस क्या होता है देखते हैं। टेंस माने क्या होता है? काल। टेंस माने क्या होता है? काल। सुना तो होगा ना, काल आ गया, बाबा जी का काल आ गया, बाबा जी चले गए। काल आ गया, क्या आ गया? समय आ गया। यानी समय को ही क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस को ही कहते हैं टाइम। यानी टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ है। टाइम को भी हमें पढ़ना पड़ रहा है भाई, क्यों पढ़ेंगे? रट्टा मत मारो। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा इस तरीके से जिंदगी भर याद रखोगे। टेंस का टेंशन एकदम खत्म, क्योंकि आज आएगा टेंस का भी काल। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कैसे। प्रेजेंट टेंस। हाँ, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें मालूम है, जो टेंस है, टेंस माने क्या होता है? काल। काल माने टाइम। अब हमें पता है कि इस दुनिया में टाइम कितने प्रकार का होता है भाई। क्या अब हम इसको भी रटेंगे कि हमें टाइम ही नहीं पता कि दुनिया में टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम इस दुनिया में होता है 3 प्रकार का भाई साहब। कौन सा टाइम? एक टाइम निकल चुका है, एक टाइम अभी चल रहा है, एक टाइम आने वाला है। तो फिर हम क्यों डर रहे हैं भाई, जब हमें पहले से ही पता है कि इस दुनिया में टाइम 3 प्रकार का है। तो रटने की ज़रूरत क्या है कि एक टाइम निकल गया उसे पास्ट कहते हैं, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो यही तो है टेंस। देखते हैं कैसे। देखो कैसे। तो प्रेजेंट टेंस यानी अभी चल रहा है। प्रेजेंट माने अभी चलने वाला टेंस। वो पास्ट टेंस निकल गया। आने वाला टेंस कौन सा है? फ्यूचर। यानी आने वाला टाइम कौन सा है? फ्यूचर। तो सबसे पहले अपन जानेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी चल रहा है समय। तो प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये 4 होते हैं। ये 4 के 4 खुद अपने आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। देखो कैसे कह रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट में हूँ लेकिन मैं कैसा हूँ? इंडेफिनिट हूँ, निश्चित नहीं हूँ। यानी प्रेजेंट का अनिश्चित समय आए समझ में। प्रेजेंट का कैसा समय? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। देखो कैसे। विराट हॉकी खेलता है। विराट क्या खेलता है? हॉकी खेलता है। अरे विराट तो क्रिकेट खेलता है ना, लेकिन भाई हम चंबल से हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो विराट को हम हॉकी खिलाएंगे। तो विराट हॉकी खेलता है। तो विराट हॉकी खेलता है, कैसा है? प्रेजेंट का है, लेकिन कैसा टाइम है? इंडेफिनिट है। क्या टाइम है इसमें? निश्चित है? इसमें समय निश्चित नहीं है। टाइम इंडेफिनिट है। कब खेलता है? कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए इस टेंस का नाम क्या पड़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। इतना तो कर सकते हैं ना। देखो कैसे। विराट हॉकी खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? विराट। तो सब्जेक्ट क्या लिख दिया? विराट। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो विराट प्ले। अब विराट एक वचन है तो प्ले में एस ई एस तो लगता है ना भाई। तो प्ले में क्या लगेगा? एस। सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है, इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे? एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी, तो हॉकी लिख दिया। ये बन गया भाई साहब। क्या दिक्कत है? टेंस पढ़ने में कोई समस्या है क्या? नहीं है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का है लेकिन टेंस कैसा है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस माने क्या होता है? जारी है, काम अभी चल रहा है। जैसे विराट हॉकी खेल रहा है, खुद कह रहा है ना टेंस मुझे कि मैं प्रेजेंट का हूँ लेकिन मैं कंटिन्यूअस हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ, बंद नहीं हुआ हूँ। तो इसको ही अपन कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो खेलता है, यहाँ क्या हो जाएगा? विराट हॉकी खेल रहा है, यानी अभी भी काम कैसा है? कंटिन्यू है, चल रहा है। काम कैसा है? चल रहा है। तो इस क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कैसे? विराट, सब्जेक्ट क्या है? विराट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विराट एक वचन है तो इज, और इसमें मेन वर्ब क्या है? V1 लगा दो। मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को प्ले। प्ले में क्या लगा दी? ING। और बचा ऑब्जेक्ट क्या? हॉकी। तो क्या लिख दिया? हॉकी। समझ में आया? तो क्या होगा? विराट इज प्लेइंग हॉकी। ये कंटिन्यूस टेंस हो गया, यानी जारी है। टेंस कैसा है? अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। वहीं देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खुद कह रहा है कि मैं प्रेजेंट का हूँ लेकिन परफेक्ट हो चुका हूँ। परफेक्ट माने क्या होता है? पूरा हो चुका हूँ, मैं पूरा हो चुका हूँ, खत्म, फिनिश हो गया है मेरा काम। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? यानी कि विराट अभी खेल रहा है, अब उसको पूरा कर दो। तो क्या हो जाएगा? विराट हॉकी खेल चुका है। भाई पूरा हो गया खेलने का काम, यानी हॉकी खेल चुका है, खत्म, फिनिश हो गया। तो क्या हो जाएगा? विराट हैज़ प्लेड हॉकी। देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव, यानी सिंगुलर के साथ हैज़ और
प्लूरल के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख दो। तो विराट का लिख दो विराट। विराट कैसा है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज़। विराट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज़। वहीं विराट अगर प्लूरल होता, यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते, हैव। तो विराट के साथ हैज़ लगा दिया। जैसा कि स्ट्रक्चर कह रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, तो क्या लगा दी, थर्ड। और बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो हॉकी लिख दो, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या समझ में आया, यही होता है टेंस, खुद कह रहा है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट का है, अभी कंटिन्यू है लेकिन परफेक्ट होने वाला है, कुछ टाइम पहले इसमें शुरू हो गया ये काम। देखो कैसे, विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, भाई 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कुछ ही टाइम में क्या होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है, अभी कंटिन्यू है। तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस या फोर लगता है। सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए, फोर लगेगा अनिश्चित समय के लिए। जो डेफिनेट टाइम है उसके लिए फोर आएगा, इनडेफिनेट टाइम है उसके लिए सिंस आएगा, और कोई ना कोई टाइम दिया जाएगा। देखो कैसे, विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है। विराट कब से हॉकी खेल रहा है, 2 घंटे से, अभी थकान नहीं है भाई, जान है उसके अंदर। विराट क्या कर रहा है, 2 घंटे से क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो विराट हैज़ बीन, क्योंकि विराट है और विराट के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है, और हैज़ बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, 4 क्यों लगा, क्योंकि अनिश्चित समय, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे पता नहीं ना, इसीलिए। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कौन से, प्रेजेंट का। जस्ट ऐसे ही देखेंगे पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी कितने भाग होते हैं, 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या स्ट्रक्चर है ये भी देख लेते हैं। जैसे इसको पास्ट इंडेफिनिट, यानी समय रहेगा पास्ट में, लेकिन कैसा रहेगा, इंडेफिनिट, यानी निश्चित नहीं रहेगा। कैसा नहीं रहेगा, निश्चित। विराट ने हॉकी खेला, अब कब खेला, निश्चित तो है नहीं है, इंडेफिनिट है। तो विराट का क्या लिख दो, विराट। अब खेला यानी कि वर्ब, क्या आएगी, वर्ब, तो प्ले, लेकिन कैसा है, पास्ट है, तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, तो क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लेड। और बचा क्या आपका, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉकी, हॉकी लिख दिया। तो क्या बन गया, विराट प्लेड हॉकी। जस्ट ऐसे ही देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में है लेकिन काम कैसा था, कंटिन्यू था, चल रहा था। तो इसी को अपन कैसे चेंज करेंगे, विराट हॉकी खेल रहा था, विराट क्या खेल रहा था, हॉकी खेल रहा था। तो विराट का क्या लिख दिया, विराट वॉज, और वर में से एक चीज़ लगानी है। तो विराट कैसा है बेटा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। तो यहाँ पे विराट कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए इसमें क्या आएगा बेटा, वॉज आएगा। फिर वॉज के बाद वी प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो क्या लगा दिया, विराट वाज प्लेइंग हॉकी, विराट हॉकी खेल रहा था। सिंपल है, इधर उधर मत झाँको, इस पर ध्यान दे लो, इधर दे लो, इधर देख लो, बाद में कहोगे समझ में नहीं आया। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हैड आती है, और हैड आ गई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी, सिंपल है। और तीसरी फॉर्म के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख दो, हो गया काम। विराट हॉकी खेल चुका था, जैसा कि आपका खुद कह रहा है, आप खुद देखें, ये टेंस खुद कह रहा है कि मैं पास्ट में हूँ लेकिन परफेक्ट हो चुका हूँ, यानी पूरा हो चुका हूँ। तो देखो इस टेंस को अपन कैसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, विराट हॉकी खेल रहा था, तो यानी अपन को काम पूरा करा देना है। तो कैसे हो जाएगा, विराट हॉकी खेल चुका था, यानी विराट ने हॉकी खेलने का काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट कर लिया, इसीलिए तो परफेक्ट टेंस कहलाया। अब देखो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विराट, विराट के साथ क्या लगा दो, हैड। यहाँ पे बेटा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगी, हैड। तो विराट हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। तो प्लेड, और बचा क्या, ऑब्जेक्ट लिख दो। तो क्या हो जाएगा, विराट हैड प्लेड हॉकी। वहीं देखो चौथा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अभी कंटिन्यू है लेकिन क्या होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, जैसे विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था, विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था, इसमें समय आता है। तो इसको देखो, विराट, अब हैड बीन, इसमें भी क्या आएगा, हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन आएगा। तो विराट हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। तो इस तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, पास्ट का। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस,
फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो भविष्य में चला गया, ऐसा समय जो भविष्य का है। तो भविष्य का समय भी वही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको भी देखो कैसे जानेंगे। जैसे मैंने बात करी कि विराट हॉकी खेलेगा, ये बात मैंने किस में करी, फ्यूचर में करी कि विराट हॉकी खेलेगा। तो विराट हॉकी खेलेगा, तो विराट का लिख दो विराट। अब खेलेगा तो फ्यूचर में क्या आता है, विल और सेल, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका विल, क्या आ जाएगा विल। तो विराट विल प्ले हॉकी, बन गया आंसर। वहीं देखो दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में है लेकिन कंटिन्यू रहेगा, काम कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो कैसे बोलेंगे हिंदी में, विराट हॉकी खेल रहा होगा, यानी एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में कि विराट हॉकी खेल रहा होगा, यानी क्रिकेट छोड़ देगा। अरे मेरे भाई टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत ले। अब देख, तो विराट विल बी प्लेइंग हॉकी, तो क्या बन जाएगा, यानी कि विराट का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, विराट। विल बी या सेल बी में से एक लिख दिया, तो विल बी, विराट एक वचन ने क्या लिख दिया, विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्ले, और प्ले में क्या लगाना है इसमें आईएनजी, और लिख दो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, बन गया। तो विराट विल बी प्लेइंग हॉकी। इसको देखो फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में है लेकिन काम कैसा हो गया है, परफेक्ट हो गया, यानी खत्म हो चुका है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, विराट हॉकी खेल चुका था, चुका होगा, विराट हॉकी खेल चुका होगा। एक समय आएगा कि विराट हॉकी खेल चुका होगा, जब हम पहुंचेंगे तब तक खेल चुका होगा। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है बेटा, विराट। अब जैसा कि हमें पता है स्ट्रक्चर में कि यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या सेल हैव, विल हैव या सेल हैव। तो विराट के साथ क्या लगा दो, विल हैव। तो विराट विल हैव, और विल हैव लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म। तो विराट विल हैव प्लेड हॉकी, बन गया, ये भी क्लियर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे बनाएंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर देखो, ये आपको याद करना है, सब्जेक्ट विल सेल, विल या सेल, इनमें प्लस में आएगी हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तो देखो कैसे, विराट 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा, विराट कितने घंटे से, 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। तो कैसे बनेगा, विराट का क्या लिख दो, विराट। अब इसमें से एक ले लो विल और हैव बीन, तो विराट विल हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, प्ले, प्ले के साथ क्या लगाना है आईएनजी, तो प्लेइंग। बचा क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। अब टाइम देखो, सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगानी है। अब 2 घंटे कितने, 2 आवर्स। अब जो 2 आवर्स हैं यानी 2 घंटे हैं, वो कैसा है, इंडेफिनिट टाइम है। कैसा टाइम है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टाइम से पहले तो आएगा बेटा 4, वहीं अगर टाइम डेफिनिट होता तो उससे पहले क्या आता, सिंस। तो यहाँ 2 घंटे कैसा है, अनिश्चित समय है, इसीलिए क्या आया है 4 2 आवर्स। तो इस तरीके से हो गई टेंस की मौत, अब होगी इसकी 13वीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं।